हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दी न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में फ्रॉम बिगिनर टू हायर लेवल। बेशक आप एक 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको हर जगह पर ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी बेस को सेट किया जाता है, सेम लाइक दैट केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है या हम लोग केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? ब्रांच है साइंस की, सही है। और हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, एंड आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई, सो आई एड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाएं और पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम लोग एक ब्रांच पढ़ रहे हैं साइंस की जो कि है केमिस्ट्री। हम लोग एक सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे इस सारे के सारे कंसेप्ट को। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोला कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स, हमने बात की कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है ये हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर्ड दैट हम लोग साइंस के अंदर किन चीजों को पढ़ते हैं? साइंस के अंदर हम लोग हर एक उस चीज को पढ़ते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेरी वीडियो एक मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, या आप लोग पीसी पे देख रहे होंगे, या आप लोग लैपटॉप पर देख रहे होंगे, सही स्टूडेंट्स। अब हमारे पास, अगर आप लोग उसकी स्टडी करोगे तो वो हमारे पास एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मतलब कि वो एक मैटर है। मैटर हमारे पास क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए तो साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मैटर की। साइंस के अंदर हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? मैटर की स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मैटर होता क्या है? आपने एक चीज याद रखनी है कि मैटर हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास स्टूडेंट वेट, मीन्स उससे उसका कोई वजन होगा, कोई मैस होगा। और दूसरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात आती है वो आती है कि उसने किसी न किसी जगह को, स्पेस को ऑक्युपाई किया होगा। दे कैन ऑक्युपाई सम स्पेस, सही स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग खुद हो तो आपका भी कोई ना कोई तो वजन होगा ना, और वजन होने के अलावा आप अभी जहां पर बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने किसी न किसी जगह को भी ऑक्युपाई किया है, तो आप लोग भी क्या हो? एक मैटर हो। और अगर हम लोग आपकी स्टडी करेंगे, आपके बारे में स्टडी करेंगे कि आपका हार्ट किधर है, आपकी बॉडी किस तरह वर्क कर रही है, आप जो खाना खा रहे हो वो हमारे पास किस तरह डिजेस्ट हो रहा है, उसके अलावा आप लोग हमारे पास जो है ना वो किस तरह डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो आप लोगों की स्टडी आ जाएगी बायोलॉजी के अंदर, बिकॉज हम लोग एक लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो मैटर होता है ये बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टू मैनी स्मॉल पार्टिकल्स, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो मैटर होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एटम्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एटम है ये हमारे पास तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो तीन चीजें स्टूडेंट्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, द सेकंड वन इज प्रोटॉन, एंड द थर्ड वन इज स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज स्टूडेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल होता है। नो स्टूडेंट, अक्सर औकात ये चीज भूल जाती है, जैसे मुझे भी भूल जाती होती थी कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है। मैं अक्सर औकात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्सअप कर देता था। तो आई मेड अ स्मार्ट ट्रिक जो आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोटॉन का हमारे पास जो पहला अल्फाबेट है स्टूडेंट्स, दिस वन इज, ये जो पहला अल्फाबेट है ये हमारे पास पी। और जो हमारे पास पॉजिटिव है इसका भी पहला अल्फाबेट क्या है स्टूडेंट्स? पी है। तो पी मीन्स टू से पॉजिटिव। और हमारे पास स्टूडेंट्स जो न्यूट्रॉन है इसका जो हमारे पास पहला अल्फाबेट है वो है एन, और न्यूट्रल में भी हमारे पास पहला अल्फाबेट आता है एन, सही है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का पहला अल्फाबेट आता है पी मतलब पॉजिटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसका पहला अल्फाबेट एन है, और एन के ऊपर हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रल का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो भी एन है, तो उसका हमारे पास क्या है? वो न्यूट्रल है। और पीछे तो हमारे पास एक चीज बच जाती है, इलेक्ट्रॉन।
देन अगर फिर भी आपको ये नहीं याद होता तो आपने इस तरह याद रख लेना है कि एन के बाद हमारे पास ई आ रहा है और इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास पहला अल्फाबेट है वो भी ई है। तो ये जो हमारे पास ई है इसको आप लोगों ने इसके साथ जो है ना कंपैरिजन कर देना है कि हमारे पास जो है नेगेटिव के अंदर सेकंड अल्फाबेट ई आ रहा है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पहला अल्फाबेट है वो भी ई से स्टार्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन। सही है। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर बात की जाए तो हमारे पास जो एटम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके इर्द गिर्द, एटम के इर्द गिर्द, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों मिलके मिक्सअप होकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला बेसिक कंसेप्ट आपका हो गया कि मैटर हमारे पास क्या चीज है और हमारे पास एटम क्या है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि हमारे पास कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की। ठीक है, जनरल हमारे पास स्टूडेंट्स तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सही है स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन स्टेट्स आ जाती हैं मैटर की। एक अभी नई स्टेट भी मैटर की डिस्कवर हुई है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, लेकिन उसको इतना ज्यादा हाईली स्टडी नहीं किया जाता बिकॉज हम उसको देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, बिकॉज उसके जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास उनकी जो किनेटिक एनर्जी होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। सही है, लेकिन हमारे पास जो तीन इसकी मेजर स्टेट्स या फॉर्म्स हैं वो है हमारे पास सॉलिड, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट सबसे पहले अगर हमारे पास सॉलिड की बात की जाए, सॉलिड मादा, तो सॉलिड की अगर हमारे पास बात की जाए तो सॉलिड के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अपने आप को ना अरेंज किया होता है। ठीक है, वो एक प्रॉपर तरह से अरेंज हुए होते हैं हमारे पास एक मैटर के अंदर। सही है, तो ये हमारे पास आप लोग क्या याद रख सकते हो इसके अंदर, प्रॉपर अरेंज्ड, अरेंज, आप अरेंज भी लिख सकते हो या प्रॉपर अरेंजमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लिक्विड के अंदर हमारे पास वो प्रॉपर अरेंज नहीं हुए होते। ठीक है, उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है या उनकी जो है ना वो लिटिल बिट वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लोग यहाँ पे लिख देते हैं लिटिल बिट मूवमेंट, लिटिल बिट मूवमेंट। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नॉट प्रॉपर अरेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड वन इज गैस। इसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मूव रैंडमली। हम लोगों ने बात की सॉलिड की, सॉलिड की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टेबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल एक सॉलिड है और सॉलिड हमारे पास जो इसके पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है जैसे आपको वहां पे नजर आ रहा है। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है लिक्विड। लिक्विड में हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर आ जाता है या हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो जूसेस आ जाते हैं डिफरेंट, और उनके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनकी लिटिल बिट मूवमेंट जो है ना वो होती है, ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रॉपर अरेंज नहीं किया होता। एंड द थर्ड वन इज हमारे पास आ जाती है गैस, और गैस के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब वो आप बॉन्डेड होते ही नहीं है, उनको जिधर दिल करता है वो घूमते हैं, उनकी जिगजैग मोशन होती है जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है पीरियोडिक टेबल के बारे में। स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल, आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊं तो पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, खाने वाला चार्ट नहीं है लाइक फ्रूट चार्ट, या आपके पास वो चार्ट नहीं है जो आप लोग डायग्राम बनाते हो। दिस इज अ चार्ट इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। हमारे पास पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। सही है, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स होते हैं नेचर के अंदर, आपको पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं 118। कितने? 118 एलिमेंट्स हमारे पास नेचर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो इंसानों ने भी बनाए हैं, इंसानों ने ह्यूमन मेड हैं। कितने? 24 एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स दैट द ह्यूमन कैन मेड बाय इटसेल्फ। और हमारे पास जो 94 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कुदरती तौर पर जो है ना वो डिस्कवर किए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज पीरियड्स एंड द सेकंड वन इज ग्रुप्स। अगर हमारे पास पीरियड की बात की जाए तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, और ये हमारे पास टोटल कितनी होती है स्टूडेंट्स? 7 होती हैं। और हमारे पास ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास कितने होते हैं? 18 होते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक चार्ट को किसने डिस्कवर किया था? डिमिट्री मेंडलीव ने, डिमिट्री मेंडलीव ने। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक और चीज जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है वो ये रखनी है कि
पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिस को खाली छोड़ा गया है, किस वजह से? इसका आप लोग मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। फ्रेंड्स, जर्नल अगर हमारे पास देखा जाए केमिकल रिएक्शन के बारे में कंसेप्ट, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का जो हमारे पास जनरल मतलब होता है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जब भी जिक्र है तो आपने हमेशा ये चीज जाननी है कि हमारे पास कोई से दो चीजें ए प्लस बी, ये दोनों आपस में मिलके सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं। ए प्लस बी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कोई से रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलके सी बना रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी जब मिलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो जो एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी मिल रहा है और हमारे पास सी बन रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग फर्दर जब आगे केमिकल रिएक्शन तो प्रॉपर एक वीडियो डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं और उसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर या अदर फैक्टर्स है वो कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास द लास्ट कंसेप्ट है एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। स्टूडेंट्स एसिड्स हमारे पास जनरल ऐसी स्पीशीज होती हैं जो डोनेट करती हैं प्रोटॉन को, बेस एक्सेप्ट करती हैं, और जो हमारे पास साल्ट होता है वो एसिड और बेस आपस में मिल जाए तो हमारे पास साल्ट बन जाता है। एसिड, बेस और साल्ट्स के अंदर हम लोग जनरल तीन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज अर्खेनियस, द सेकंड one is Pronson Lodi concept, and the third one is Lewis acid and base. So students, understanding the chemistry is understanding the life, because it is everywhere, from your phone to your food and from your body to your environment. In the next video or in the upcoming videos we will start the first chapter of the 9th class, that was your new syllabus. So subscribe the channel and on the notification button, and we will inshallah meet in the next video. EduPark, education for everyone.